चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों इस पहेली में आपको करेक्ट शैडो बतानी है। तो इस ज़ॉम्बी को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसकी करेक्ट शैडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस ज़ॉम्बी की करेक्ट शैडो है ये वाली। चलिए अब अभी अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि एक क्रिमिनल एयरपोर्ट से भागने वाला है। पुलिस और डिटेक्टिव वहां जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि क्रिमिनल के पास एक नकली पासपोर्ट है। डिटेक्टिव का वहाँ पे दो लोगों पे शक हो जाता है और ये है उनका पासपोर्ट जो वो चेक करते हैं। जब डिटेक्टिव उनके पासपोर्ट को अच्छे से देखते हैं और थोड़ा सोचते हैं और समझ जाते हैं कि इनमें से क्रिमिनल वो कौन सा है। तो दोस्तों क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि वो क्रिमिनल आखिर इन दोनों में से वो क्रिमिनल कौन सा है? एक बार आप इन दोनों के पासपोर्ट को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपने इस पहेली का आंसर ढूंढ लिया? तो हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप उस फर्स्ट वाले आदमी का पासपोर्ट चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 31 जून दी हुई है। पर जून में तो 30 डेज ही होते हैं, जुलाई में 31 डे होते हैं। मतलब इसने ये पासपोर्ट नकली बनवाया है, पर जल्दी जल्दी में इसने थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या आप भी इसका आंसर समझ गए थे? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक रात मुंबई में बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आ जाता है और शहर की सारी बिजली चली जाती है। उसी रात एक घर में एक नौकरानी का मर्डर हो जाता है। लाश के आसपास पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। घर पर उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। तो पुलिस उन 3 लोगों की पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहली होती है घर की मालकिन मीना। वो बताती है, मैं उस टाइम पर टीवी देख रही थी और टीवी पर न्यूज़ आ रही थी मुंबई में बहुत ही तेज़ टोर्नेडो आया है और मुझे तो मालूम भी नहीं कि कब उस नौकरानी का मर्डर हो गया। और फिर पुलिस घर के मालिक से पूछती है तो वो पुलिस को बताता है कि मैं तो रात के वक्त फ़ोन चला रहा था जब नौकरानी का मर्डर हुआ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर कुक से पूछते हैं। कुक बताता है कि मैं उस टाइम डिनर तैयार कर रहा था और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस उन तीनों की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि उन तीनों में से मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो मर्डर मीना ने किया है। मीना ने बताया था कि वो न्यूज़ देख रही थी और वो भी टीवी पे, लेकिन टीवी तो चल ही नहीं सकता था। पूरे शहर की जो लाइट ही चली गई थी टोर्नेडो की वजह से। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? तो इस बात पे पहेली को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं अगली पहेली। एक टीचर की एप्पल किसी ने खा ली और टीचर को 3 बच्चों पे शक था, राम, लखन
और सूरज। तो जब टीचर ने उनसे पूछा कि एप्पल किसने खाए, तो राम ने टीचर से कहा कि मैंने नहीं खाए। लखन ने भी मैम से कहा कि मैंने नहीं खाए, पर सूरज ने मैम से कहा कि एप्पल लखन ने खाए हैं। अब टीचर को पता था कि इनमें से कोई एक ही सच बोल रहा है और बाकी दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सोचने पर टीचर को समझ आ जाता है कि एप्पल इन तीनों में से किसने खाए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एप्पल किसने खाए? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। टीचर का एप्पल राम ने खाया और लखन सच बोल रहा था। अब अच्छे से समझिएगा, अगर लखन सच बोल रहा है कि उसने एप्पल नहीं खाए, तो सूरज झूठा है, क्योंकि वो कह रहा है कि लखन ने एप्पल खाए और राम ने कहा कि उसने एप्पल नहीं खाए, पर उसने ही एप्पल नहीं खाए हैं। तो यानी वो भी झूठ बोल रहा है। तो यानी राम ने एप्पल खाए हैं और लखन सच बोल रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जिसमें 3 इमेजेस मिलाकर एक फल का नाम बन रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस फल का नाम क्या हो सकता है? आप इस इमेजेस को ध्यान से देखिए और आप आपका जवाब कमेंट में दे दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने आपका जवाब कमेंट में दे दिया? अगर नहीं दिया तो आप अपना जवाब कमेंट्स में दे दीजिए जल्दी से। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले इमेज में दिख रहा है सेफ्टी पिन और दूसरे इमेज में दिख रहा है एक ऐप का लोगो, मतलब कि एक ऐप। और तीसरी इमेज में दिख रही है मेडिसिन्स, मतलब कि पिल। तो इन तीनों को मिलाकर बन रहा है फल का नाम पाइनएप्पल। तो दोस्तों, क्या आपने भी यही सोचा था और कमेंट्स में भी यही बताया था? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।